नीलम भी विजय को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विजय के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल विजय रॉय स्टोरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे परिचय के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना परिचय सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही नीलम ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे विजय की आंखें बस उस पर ही टिक गई। विजय बड़े ही गौर से नीलम का परिचय सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी। नीलम के बैठ जाने के बाद भी अब विजय की नज़रें तो बस नीलम पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विजय कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस नीलम को ही ढूंढ रही हो। विजय ने नीलम से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें नीलम और विजय का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन विजय बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे नीलम से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए नीलम और विजय में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब नीलम और विजय काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन नीलम और विजय की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विजय ने नीलम को प्रपोज कर दिया। नीलम भी विजय को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विजय के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे। इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी नीलम और विजय की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विजय हमेशा नीलम को महंगे महंगे गिफ्ट देता और नीलम भी प्रोजेक्ट बनाने में विजय की हेल्प करती। सभी कहते कि नीलम और विजय एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नीलम भी हमेशा विजय से शादी के लिए पूछती थी, तो विजय हमेशा नीलम को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब नीलम और विजय का मिलना काफ़ी कम हो गया। नीलम के फ़ोन करने पर भी विजय ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि नीलम ने अपने घर में भी विजय के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर विजय से शादी का दबाव बनाने लगा। लेकिन अब ऋचा अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन नीलम विजय के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहां उस वक्त विजय नहीं था।
तो नीलम ने विजय के पापा को कहा कि वो विजय की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ आ गई। विजय के पापा ने नीलम को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी विजय के पापा ने कहा कि बेटा तुम आ रही हो ना विजय की शादी में। ये सुन तो मानो नीलम को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ विजय की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब नीलम बिल्कुल निशब्द हो गई और वहां से निकल पड़ी। घर आकर नीलम सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। नीलम ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने नीलम को किसी तरह समझाया कि जिंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की जिंदगी खराब मत कर। एक लड़का ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन नीलम अभी भी विजय को भुला नहीं पाए और रोज रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है, तो क्या हुआ, जो एक दिल टूट गया।